दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक कहानी लेकर आया हूं और ये दिलचस्प कहानी है मंडल आयोग की। कि मंडल आयोग की पूरी हिस्ट्री इसमें नहीं है, लेकिन आपके सामने एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो काफ़ी कम लोगों ने सुनी होगी, और वो ये कि किस तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट को बीपी सिंह लागू न कर सकें, अनाउंस ही न कर सकें, जो उन्होंने 7 अगस्त 1990 को संसद के दोनों सदनों में अनाउंस किया था। तो वो अनाउंस ही न कर सकें, इसका पूरा इंतज़ाम जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि मंडल का विरोध तो हमने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं किया। आज भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो अपने को मंडल समर्थक कहते हैं कि हम तो रिजर्वेशन पिछड़ों का उसके बड़े हिमायती हैं। लेकिन सच जो है दोस्तों वो छुपता नहीं है। सच बात यह है कि 1990 में 7 अगस्त को जब अनाउंस किया वीपी सिंह ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, उस वक्त के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जब ऐलान किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में उसके खिलाफ उसके समर्थकों ने, खासकर उसकी यूथ विंग ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था और पटना में पोस्टेड था, और मैंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे वीर चंद पटेल पथ पर, जो एक वहाँ का बहुत मशहूर रोड है, उस रोड पर कैसे जुलूस निकला था, और उस जुलूस में बीजेपी समर्थक युवाओं की काफ़ी भीड़ थी। लेकिन ये युवाओं तक सीमित नहीं था मामला, टॉप लीडरशिप ने भी विरोध किया था, लेकिन इसको प्रचारित मीडिया में होने नहीं दिया गया, ताकि पिछड़ों में ये संदेश न जाए कि भारतीय जनता पार्टी इसका मुखर विरोध कर रही है। लेकिन सब जानते हैं कि बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई। बीपी सिंह की सरकार विड्रॉ किया सपोर्ट जब बीजेपी ने, तो आप आफ्टर ऑल उनको तो टिकना नहीं था, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की सपोर्ट से चल रही थी और लेफ्ट के सपोर्ट से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ किया सपोर्ट जब श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में अरेस्ट किया गया, जब उनकी यात्रा चल रही थी अयोध्या के लिए, राम रथ यात्रा, और उसमें काफ़ी तनाव था, काफ़ी कम्युनल टेंशन था, जिसको बचाने के लिए उनकी गिरफ्तारी को उस समय की बिहार सरकार, जिसके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने ज़रूरी समझा था। लेकिन दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ये बातें तो सबके सामने हैं कि उन्होंने गिरफ्तार किया, विड्रॉ किया सपोर्ट उन्होंने, बीजेपी ने, और फिर सरकार गिर गई। लेकिन दोस्तों इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी चर्चा कम होती है। ये चर्चा यह है कि लालकृष्ण आडवाणी को जब वीपी सिंह ने 7 अगस्त से पहले, यानी 1990 के 7 अगस्त से पहले अनाउंसमेंट जो बीपी सिंह ने किया था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को वो लागू करने जा रहे हैं, उसके पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहा। किसको? बीजेपी को और लेफ्ट पार्टीज को भी। तो उन्होंने हरकिशन सिंह सुरजीत और लालकृष्ण आडवाणी दोनों को टेलीफोन किया और उनको संदेश दिया अलग अलग समय। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि चूंकि हमारी और आपकी, यानी बीजेपी के टॉप नेताओं की और बीपी सिंह यानी प्रधानमंत्री की, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं और जिनके सपोर्ट के आधार पर बीपी सिंह की सरकार टिकी हुई है, तो मंगलवार को, हर मंगलवार बैठक होती है, तो आप अभी इंतजार कीजिए, आप इसको अनाउंस मत कीजिए। अभी इतनी जल्दबाजी क्या है, हम लोगों को मंगलवार को डिस्कस कर लेने दीजिए, तब अनाउंस कीजिए। लेकिन बीपी सिंह सचमुच जल्दी में थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है और हम क्या अनाउंस करने जा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि आप हमसे बात करते, लेकिन मंगलवार तक इंतजार करने के पक्ष में वीपी सिंह नहीं थे। वो जानते थे कि क्या होगा, हर कीमत पर वो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहते थे, अनाउंस करना चाहते थे। तो उन्होंने सोमपाल शास्त्री, जो उनकी सरकार में थे, उनके बहुत ही करीबी थे, उनको लालकृष्ण आडवाणी के यहां भेजा सारा ब्यौरा के साथ
कि जाकर आप उनको बताइए। और लाल कृष्ण आडवाणी ने तब सोमपाल जी को क्या कहा, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के विशेष दूत बनकर गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1-to-1 बैठक में, हो सकता है बीजेपी के और भी नेता रहे हों वहां, लेकिन वीपी सिंह के दूत के रूप में सोमपाल थे। और सोमपाल जी को उन्होंने कहा, अगर जनता दल और उसकी सरकार मंडल कार्ड को खेल रही है तो हम हर कीमत पर मंदिर कार्ड को सामने लाएंगे, और हम इसके लिए जरूरी है, अब हमारे सामने यह विकल्प है कि हम राम टेम्पल जो अयोध्या में है, राम मंदिर जो अयोध्या में हमें बनाने का हमने लक्ष्य रखा है, उसके लिए हम अपनी कार्रवाई और तेज कर देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही, यानी मंडल के लिए कमंडल को लाया जाएगा सो दैट कि वो काउंटर कर सके। ये बात सोमपाल जी को, विशेष दूत जो वीपी सिंह के थे, उनको श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी ने कही। आडवाणी जी आज भी जीवित हैं और वो इसको कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ये बात नीरजा चौधरी, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अंग्रेजी की, उन्होंने जो उनकी किताब आई थी पिछले दिनों, और उस किताब में इसका उन्होंने खुलासा किया है। और उस किताब के 195 प्रताप सिंह के विशेष दूत के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए थे, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। यानी एक तरह से वीपी सिंह की सरकार को आडवाणी जी ने धमकाया था कि अगर आपने मंडल आयोग की सिफारिशों को ऐलान किया लागू करने के लिए तो हम अपना कमंडल, यानी हम अपनी रथ यात्रा निकाल देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और इसका मतलब यह होता है कि वो मंडल आयोग के बिल्कुल उलट थे, उसको नहीं चाहते थे किसी कीमत पर। लेकिन उनको यह भी था कि भाई पिछड़ों में कोई ऐसा मैसेज न जाए, तो खुलेआम वो भाषण भी नहीं देना चाहते थे कि इस तरह की बात की जाए। लेकिन जब राजीव गांधी ने भारत की संसद के लोअर हाउस में, यानी लोकसभा में, आपको मैं बताऊं कि जब उन्होंने भाषण किया, और वो भाषण जो उनका था 6 सितंबर 1990 को था, राजीव गांधी का भाषण, 2.5 घंटे तक उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध भाषण दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े प्रसन्न थे, उस कांग्रेस पार्टी पर प्रसन्न थे जो आमतौर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो 36 के रिश्ते हमेशा रहे। लेकिन उनके नेता ने जब मंडल के खिलाफ बोला तो वो खुश थे, खुश नजर आ रहे थे। तो इस तरह से ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि वो मंडल के खिलाफ नहीं थी, वो पिछड़ों के पक्ष में थी, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी टॉप लीडर ये नहीं कह सकता बीजेपी का कि उसने कभी भी अपने जीवन में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए कभी धरना प्रदर्शन किया हो। अगर कोई कह सकता है तो वो कहे, कोई प्रमाण दे। लेकिन टॉप लीडर्स उस समय के और आज के, कभी किसी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। कांग्रेस के लोगों ने किया था, भले ही राजीव गांधी ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि राजीव गांधी के जितने एडवाइजर थे सारे के सारे मंडल विरोधी थे। लेकिन उसी पार्टी में पी शिवशंकर थे कानून मंत्री, और पी शिवशंकर मंडल आयोग की सिफारिशों के बिल्कुल कट्टर समर्थक थे और बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पी शिवशंकर के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि जब उनको कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया तो वीपी सिंह और पी शिवशंकर जब दोनों कांग्रेस पार्टी में थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में, तो पी शिवशंकर उनके विरोधी थे, उनके आलोचक थे। वो ये चाहते थे कि मैं स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊं, ये भी कहा जाता है। लेकिन वही पी शिवशंकर जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और वो शंट हो गए थे कांग्रेस में, एक तरह से उनको तमाम तरह के जो लोग थे वो नहीं पसंद करते थे पी शिवशंकर को, तो वही पी शिवशंकर, सॉरी मैं इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूं, और उसके बाद राजीव गांधी के समय तक ये मामला सामने आया, तो मुझे याद है कि वही पी शिवशंकर साहब वीपी सिंह साहब को सजेस्ट करते थे कि उनको मंडल आयोग की सिफारिशों को क्यों लागू करने का अनाउंसमेंट करना चाहिए। और यह बात नीरजा चौधरी ने भी अपनी किताब में लिखी है। मेरी स्वयं मुलाकात पी शिवशंकर से उस समय 1-2 बार हुई थी, और उसके बाद तो कई बार हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पी शिवशंकर कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति थे
वायला रवि भी थे और भी कई नेता थे, बिहार उत्तर प्रदेश के भी कई कांग्रेस नेता थे जो पिछड़े वर्गों से आए थे। ये सभी लोग चाहते थे कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, लेकिन पार्टी में जो आर वेंकटरमन थे, पीवी नरसिंह राव थे, प्रणब मुखर्जी थे, ये लोग हरगिज नहीं चाहते थे कि किसी कीमत पर ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तब वो मंडल लागू करे इंदिरा गांधी के ज़माने में या राजीव गांधी के ज़माने में, और न तो ये चाहते थे बाद के दिनों में कि कोई भी सरकार आवे, चाहे वीपी सिंह की हो चाहे बीजेपी की हो, किसी को भी मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन असलियत जो है वो सामने आ गई, और वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशें न लागू हों इसके लिए सब कुछ किया था। लेकिन आज वही पार्टी कहती है कि वो पिछड़ों का विरोधी नहीं है और पिछड़ों को वो बहुत उनकी नुमाइंदगी दे रही है। देखिए, उसने तो अमुक बना दिया, अमुक पद पर रख दिया, अमुक चीफ मिनिस्टर बना दिया, अमुक बड़े पदों पर रख दिया, ये सब बातें कहती है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि उसकी पॉलिटिक्स जो है कमंडल की ही है। बुनियादी तौर पे जो उसकी पॉलिटिक्स है कमंडल की है। उसकी पार्टी, उसकी विचारधारा एक खास संकीर्णतावादी और बहुत ही माइनॉरिटी, यानी भारतीय समाज में, इवन हिंदू समाज में जो बहुत छोटा सा समूह है, उसके वर्ण हितों को और उसके वर्ग हितों को, उसी को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर उसकी आइडियोलॉजिकली अगर विचारधारा हिंदुत्व की है आइडियोलॉजिकली, तो दूसरी तरफ आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वो कारपोरेटवादी है। यानी कुल मिलाकर हिंदुत्व कारपोरेट, यानी हिंदुत्ववादी कारपोरेटवादी एक पार्टी के रूप में बीजेपी आज की तारीख में एक बड़ी पार्टी, एक सत्तारूढ़ पार्टी है। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं थी तब भी वो एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ थी, सामाजिक न्याय के खिलाफ थी। कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क है कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के ज़माने में भी और राजीव गांधी के भी ज़माने में मंडल आयोग की सिफारिशों से अपने को दूर रखा, उसको लागू करने के बारे में ठोस फैसला नहीं किया। इंदिरा जी ने सोचा था, लेकिन वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी और श्रीमान पीवी नरसिंह राव, इन सब लोगों की जो तिकड़ी थी, और कमलापति त्रिपाठी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, इन 4-5 लोगों ने लागू नहीं होने दिया। और इन लोगों को कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने उसको एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। पी शिवशंकर उस समय भी इंदिरा गांधी को कहते थे कि मैडम इसको लागू कीजिए, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को कहा कि आप लोग अपने यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू कीजिए, लेकिन केंद्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लागू करने से परहेज किया। लेकिन बीजेपी की विशेषता क्या थी दोस्तों, कि बीजेपी ने कहीं भी लागू करने के बारे में सोचा ही नहीं, कहीं भी, और उसका विरोध किया, उसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने तब जरूर राजीव गांधी के जमाने में विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड विरोध किया, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस में एक फर्क है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की पक्षधर बनकर उभरी है। इतिहास का ये करवट है, जैसे लगता है कि इतिहास करवट ले लिया है। तो वही पार्टी जो मंडल को नहीं लागू कर सकी, आज न केवल मंडल के पक्ष में है बल्कि सामाजिक न्याय के अन्य तमाम आयामों को वो कोशिश कर रही है आजमाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के पहले भी विरुद्ध थी, आज भी विरुद्ध है, और वो केवल कहती है लेकिन करने में उसका कोई यकीन नहीं है। लेकिन वो जो भी कहती है उसका इतना प्रचार किया जाता है कि उसकी बात को ही सुना जाता है और ऐसा लगता है कि जो वो कह रही है वही सच है। लेकिन मैंने आपके सामने रखा कि कैसे आडवाणी जी ने मंडल के विरुद्ध कमंडल का कार्ड खेला था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उससे डरे नहीं। 7 तारीख को उन्होंने 1990 में 7 अगस्त को उन्होंने दोनों सदनों में आकर उन्होंने घोषित कर दिया और इसकी कीमत चुकाई। तो दोस्तों, आज यही कहानी सुनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कैसा आपको ये लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कोई गलती हो वो भी बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।